नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुबह 10:10 पर नौतनवा के रतनपुर में पहुंचेंगे। जिले के करोड़ों रुपए की देंगे सौगात। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज करोड़ों रुपए से अधिक की कुल 107 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बलिया में सेना के जवान का पार्थिव शरीर लेने से परिजनों ने किया इनकार। कहा, जब तक सीएम से बात नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। इन्वेस्ट यूपी में वसूली कांड की जांच को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। डीजीपी मुख्यालय ने किया गठन। हरदोई में वार्ड बॉय के सहारे चल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहे स्वास्थ्य कर्मी। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन आज मां महागौरी की होती है पूजा अर्चना। माता के मंदिरों पर भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं गोरखपुर की खबर से। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें, आज से उनका दौरा शुरू हो रहा है। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी कई उद्घाटन करते नजर आएंगे। ₹2,842 करोड़ रुपए का नवरात्र उपहार मिलेगा गोरखपुर को। दोपहर बाद पहुंचेंगे मोहद्दीपुर, जहां रिंग रोड का लोकार्पण करते नजर आएंगे सीएम योगी। इसके बाद रामगढ़ताल क्षेत्र में गोरक्ष एनक्लेव का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास भी करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बता दें, रविवार यानी कल सुबह नवमी पर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गीडा क्षेत्र के सेक्टर 26, जहां केयान डिस्टिलरी का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1200 करोड़ का निवेश किया गया है। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी और आज से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। तो गोरखपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रविवार यानी कल सुबह नवमी पर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे और जिसके बाद गीडा क्षेत्र के सेक्टर 26, जहां केयान डिस्टिलरी का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, इस परियोजना में 1200 करोड़ का निवेश किया गया है। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र,
2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, कई उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास उनके दौरे से जुड़ी, कौशलेंद्र? आज महाराजगंज में है। महाराजगंज के बाद वो सीधा 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में करीब 1640 करोड़ रुपए का अधिक परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को मिलने जा रहा है, जिसमें 107 विकास परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए जो है रामगढ़ ताल आवासीय परियोजना का शिलान्यास होगा। अभी कल ही आपने देखा होगा लखनऊ में मोहार रोड पे अनंत योजना का उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें प्लाट बिक्री के लिए जो है जो भी है वो लेना चाहते हो ले आए। इसी तरह रामगढ़ ताल गोरखपुर में भी एक आवासीय योजना बनाया गया है। करीब 25 एकड़ में वो योजना को विस्तारित किया जा रहा है और वहाँ पे जो लोग अगर घर जमीन लेना चाहते हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा। और वही इंटीग्रेटेड आप 8 कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास होगा, क्लब एवं 5 स्टार होटल का भी तो वहाँ पे शिलान्यास। क्योंकि आप देखिए गोरखपुर में रामगढ़ के ताल जो के पास कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कई बार वहाँ कार्यक्रम किए हैं और वहाँ पे जो फिल्म अभिनेता है तमाम लोगों को ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि अगर वहाँ पे कभी किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो कन्वेंशन सेंटर और जो रामगढ़ ताल के पास जो इलाका है वहाँ पे शूटिंग के लिए अच्छा मुनासिब हो और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो सके। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं रविवार की सुबह यानी कल नवमी पर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। गीडा क्षेत्र के सेक्टर 26 जहां कियान डिस्टिलरी का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी और आज से उनके गोरखपुर दौरे की शुरुआत हो रही है। गोरखपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे और रविवार यानी कल सुबह नवमी पर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी और आज से उनके गोरखपुर दौरे की शुरुआत हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की जहां यूपी सरकार जल्द ओडीओपी 2 नीति लागू करेगी। इस नीति से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। $5 करोड़ के कर्ज पर 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी के साथ नए उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे गाजियाबाद से धातु और बिजनौर से काष्ठ शिल्प। इस नीति से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं यूपी सरकार जल्द ओडीओपी नीति लागू करेगी। इस नीति से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, यूपी सरकार ओडीओपी 2.0 नीति लाने जा रही है। इस नीति से जुड़ी क्या कुछ खास बातें जरा वो दर्शकों को आसानी से आसान भाषा में बताइए कौशलेंद्र।
ओबीसी योजना जब पहली बार सरकार बनी थी, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके, जैसे जिले के जो अच्छे जो है वस्तुएं थी उनको कम से कम ऐसी पहचान मिले कि वो और भी आगे जाए, उसके लिए ओबीसी योजना शुरू कर दी गई थी। अब उस योजना का लाभ जब लोगों को मिलने लगा और सरकार को भी उससे फायदा होने लगा, तो सरकार ने एक नई नीति बनाई कि ओबीसी 2 योजना लागू करते हैं। जैसे इतने दिनों में जो भी और भी वस्तुएं हैं जो वहाँ के विकास की जाती हैं, जो वहाँ पे निर्मित होती हैं, उनको ओबीसी 2 योजना में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि जो पहचान है वो मिल सके। आप देखिए ओबीसी के तहत बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। आज कई ऐसे जिले के जो प्रोडक्ट हैं वो आज जो है भारत में और भारत के सभी राज्यों में जा रहे हैं, और यही नहीं विश्व स्तर पर भी उनकी पहचान बन रही है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले ही महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ओबीसी योजना के तहत सरकार को और जो इस योजना में लाभ ले रहे हैं उनको जो फायदा हुआ है उसके लिए बाकायदा सरकार और भी पॉलिसी नहीं लेने जा रही। तो ओबीसी न्यू है, जो ओबीसी 2 योजना है, इसको लागू करके जैसे जिले में अन्य भी जो वस्तुएं हैं उनको शामिल किया जाए, और उसके लिए जो व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए के 50 लाख रुपए की जो सब्सिडी सरकार देने जा रही है कि उनकी भी पहचान और हो और लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सरकार की योजना है कि अब हस्तशिल्पी ज्यादा बड़े स्तर पर अपना उत्पाद का निर्माण कर सकें। कौशलेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां इसमें नए उत्पादों को भी शामिल किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जैसे गाजियाबाद से धातु और बिजनौर से काष्ठ शिल्प। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं यूपी सरकार जल्द ओडीओपी 2 नीति लागू करेगी। इस नीति से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां नहर में उतराता मिला महिला का शव। 2 अप्रैल को तिलक में शामिल होने घर से निकली थी महिला। पति पवन व 2 बच्चों संग मटियारी जा रही थी ये महिला। थाना देवा में शारदा नहर के पास बरामद हुई थी बाइक। गोताखोरों को नहीं बरामद हुआ कोई डूबा व्यक्ति। जैतपुर क्षेत्र के नहर में उतराता मिला महिला का शव। तो वहीं आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी शव की फोटो। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। फतेहपुर कोतवाली के गंगौली निवासी है मृतक महिला। तो फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। फतेहपुर कोतवाली के गंगौली निवासी है मृतक महिला। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां नहर में उतराता मिला महिला का शव। 2 अप्रैल को तिलक में शामिल होने के लिए घर से महिला निकली थी। पति पवन व 2 बच्चों संग मटियारी जा रही थी महिला। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं थाना देवा में शारदा नहर के पास बरामद हुई थी बाइक। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में वार्ड बॉय के सहारे चल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के बाद भी नहीं जा रहे स्वास्थ्य कर्मी। ग्रामीणों की शिकायत पर भी स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 4 लोगों का स्टाफ होने के बाद भी मौके पर कोई मौजूद नहीं है। डॉक्टर गौरव, फार्मासिस्ट कभी भी नहीं जाते। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दवा लेने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। सांडी ब्लॉक की श्रीमऊ ग्राम सभा का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई से खबर है, जहां वार्ड बॉय के सहारे चल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकान में घुसे 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तांडव मचाया। मामूली कहासुनी के बाद दुकानदार से दबंगों ने मारपीट की है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मामूली कहासुनी के बाद दुकानदार से दबंगों ने मारपीट की। लाठी डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर मारपीट की है। दबंगों ने दुकान के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। एक दबंग को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बर्रा थाना क्षेत्र के कर्रही इलाके की ये घटना है। दुकान में घुसे 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने मचाया तांडव। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मामूली कहासुनी के बाद दुकानदार से दबंगों ने मारपीट की। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकान में घुसे 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तांडव मचाया। मामूली कहासुनी के बाद दुकानदार से दबंगों ने मारपीट की है। लाठी डंडे व लोहे की रॉड से हमला किया। एक दबंग को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बर्रा थाना क्षेत्र के कर्रही इलाके की ये घटना है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने दुकानदार को पीटा। मामूली कहासुनी को लेकर ये मारपीट की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तांडव मचाया है, मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? दे सकते हैं जो दबंग है वो दुकान पे खड़े थे और तो दुकानदार का सिर्फ इतना उनसे कहना हुआ था कि यहाँ सामने सेट जाए। इतनी देर में जो वहाँ दबंग थे उन्होंने
कहर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार दुकानदार को मारा, जो भी बचाव करने 86 लोग आए थे उनको भी दबंगों दौड़ा दौड़ा के मारा है। कई लाठी डंडे लोहे की राड से वहाँ मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग के सर फटे हैं। वहीं पे जब 86 लोगों को और आता देखा तो वहीं जब दबंग भाग रहे थे तो वहीं 86 लोगों ने इसमें से एक युवक को पकड़ के पुलिस सौंप दिया। पुलिस ने एक युवक को तो पकड़ लिया, बाकी सबकी जांच की जा रही। पुलिस का साफ कहना था कि जो भी मतलब पीड़ित है यदि प्रार्थना पत्र देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित तरफ से एक प्रार्थना पत्र आ गया है, जो दबंग और जो फरार है उनकी तलाश की जा रही है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने दुकान के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसी के साथ 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तांडव मचाया है। मामूली कहासुनी को लेकर ये विवाद हुआ। फिलहाल 1 दबंग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दुकान में घुसे 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तांडव मचाया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आप बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। कट्टरपंथी संगठनों के साथ लिखा आरएसएस का नाम। एमए राजनीति के पेपर में पूछा गया था सवाल। एनोमिक ग्रुप्स के विकल्प में आरएसएस का नाम शामिल। बवाल बढ़ने पर प्रोफेसर डॉक्टर सीमा पवार ने माफी मांगी है। तो विश्वविद्यालय में पेपर चेकिंग में लापरवाही हुई। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। कट्टरपंथी संगठनों के साथ लिखा आरएसएस का नाम। एमए राजनीति के पेपर में सवाल पूछा गया। और इसमें ऑप्शन में आरएसएस का नाम भी दिया गया है। बवाल बढ़ने पर प्रोफेसर ने माफी मांगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कट्टरपंथी जो ऑप्शन दिए थे उसमें आरएसएस का भी नाम है, क्या प्रोफेसर ने माफी तो मांग ली है? क्या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? मेरठ। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरा मामला सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एमए राजनीति के पेपर में जो प्रोफेसर थी उन्होंने एक सवाल उसमें लिखा था कट्टरपंथी संगठनों के नाम के साथ आरएसएस का नाम भी उसमें जोड़ा गया था ऑप्शन में, कि बताया कि इनमें से सबसे अधिक जो कट्टरपंथी संगठन है वो कौन सा है। जब ये पूरा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम जो वायरल होने के बाद जो टीचर थी, प्रोफेसर थी, उसने फिर लिखित में माफीनामा मांगा है। पूरा मामला मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का है और जो प्रोफेसर है उन सीमा पवार, उनके जिम्मे ही जो पेपर बनाने का कार्य है वो था और उन्होंने आरएसएस का जो नाम है वो उसमें जोड़ दिया था। ये वही यूनिवर्सिटी है जो A+ गुणवत्ता में आती है और इसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के अगर सवाल किए जाते हैं, पेपर के लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बवाल बढ़ने पर प्रोफेसर ने फिलहाल माफी मांग ली है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां महिला ने पति के खिलाफ शिकायत की है। आपको बता दें, पति नीले ड्रम से भी भयानक हत्या की धमकी देता है। इसी को लेकर महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मोबाइल पर भेज रहा नीले ड्रम वाली मुस्कान की वीडियो। तैयार रहने की पति देता है चेतावनी। और आपको बता दें, महिला ने पति पर क्रूरता से मारपीट का आरोप भी लगाया है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, ऊपरकोट कोतवाली इलाके के बनी इजराइल की निवासी है पीड़िता। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं,
जहां महिला ने पति के खिलाफ शिकायत की है। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं महाराजगंज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, शाबाश, ये भी लो, हो गई। ठीक है, शाबाश, जाओ जाओ अपने भाई के पास ले जाओ। और खाएगी तो ये महाराजगंज से तस्वीरें आपको दिखाई, जहां रोहिन बैराज एवं विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल